दोस्तों, अंग ISPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं देकांत। 68 यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और जितने भी प्रतिभागी हैं आप सब लोगों ने यूट्यूब हो या तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सब ने आंसर की जारी किया हुआ है। आपने आंसर की को मिलाया होगा और कुछ लोग जो हैं अभी ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब और कोचिंग संस्थान वाले एग्ज़ाम समाप्त होने के 2 घंटे 1 घंटे के बाद से ही अपना आंसर की जारी कर दिया था। तो आनन फानन में आंसर की जारी किया गया है, तो उसमें कई त्रुटियां रहने की संभावनाएं हैं और है भी। तो ऐसे में लोगों को टेंशन थोड़ा सा बढ़ा ही दिया है इन लोगों ने। तो कुछ लोग जो हैं ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। संभवतः 16 तारीख के बाद ऑफिशियल आंसर की आने की संभावना है। जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको दिख भी रहा होगा कि 68th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त परीक्षा के विषय सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में किसी प्रकार का त्रुटिपूर्ण प्रश्न पाया गया है तो अपनी आपत्ति आयोग को ईमेल आईडी देखिए दिया गया है bpsc.bih@nic.in पर दिनांक 16/2/2023 तक भेज सकते हैं। उक्त तिथि के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 तारीख तक का आपका जो प्रश्न में किसी प्रकार का त्रुटि है तो वहाँ आप जो है इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद फिर जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। और आयोग के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने बताया भी है कि रिजल्ट प्रकाशन के 3 दिन पहले आपका जो है एक ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाएगा और फिर आपकी आपत्ति 2-3 दिन के अंदर मांगी जाएगी, फिर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों, बाज़ार वाले आंसर की से लोग हताश दिख रहे हैं। हताशा होनी भी चाहिए, क्योंकि अचानक जब आसमान से आप ज़मीन पे उतरते हैं तो हताशा होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 67th या उससे पहले 66th में जो कट ऑफ गया था वो काफ़ी कहें मतलब अप्रत्याशित रूप से काफ़ी हाई था। 67th में 113 कट ऑफ और उससे तुलना कर रहे हैं 68th में, तो निश्चित है कि आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चेयरमैन ने हमेशा कहा है कि आपको सापेक्षिक परफॉर्मेंस को ही आधार बनाना चाहिए, अर्थात जैसा प्रश्न है जिस प्रकार से स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस किया है उस अनुपात में ही आपको देखना चाहिए, ना कि 67th में किस प्रकार का परीक्षा लिया गया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बहुत सारा फैक्टर था। तो इन सारे चीज़ों को आधार बना करके आप देखें तो बिल्कुल उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। और क्या कट ऑफ रहेगा बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये 0 लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आयोग संक्रमण के दौर से गुजर रही है, परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो सब चीज़ आप बिल्कुल नया है। पीटी नया है, आपका मेंस नया है। जैसा कि आज ही देखिएगा मॉडल पेपर भी इशू किया है आयोग ने। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और एसए का भी पेपर आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न पे आपत्ति है तो आप जो है उस आपत्ति को दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा तो आपत्तिदायक प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न मुझे लग रहा है वो आपत्ति कर सकते हैं, या तो फिर आपका कॉमन सेंस का टेस्ट लिया गया था, जबकि आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया भी था कि 5 ऑप्शन को एक्टिव मोड में बनाया जाएगा। तो यदि 5 ऑप्शन को एक्टिव मोड में बनाया गया है तो एक प्रश्न जो देखिएगा हो सकता है कॉमन सेंस से हो, या तो फिर भूलवश इस प्रश्न को छापा गया हो। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। तो लगभग 90% स्टूडेंट है वह हॉल्ट मैकेंजी को ही आंसर किया है, जो कि ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न के अनुसार से आंसर इसका ऑप्शन यदि जानबूझकर दिया गया है तो ई होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि यह उत्तर पश्चिमी भारत और खास करके अवध और पंजाब के क्षेत्र में लागू था।
ये मैं रेफरेंस आपको तमिलनाडु बोर्ड जो कि यूपीएससी के लिए लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, और एनसीईआरटी में भी मैंने देखा है, हालांकि हमने तमिलनाडु बोर्ड का ही रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ कि महालवाड़ी सेटलमेंट इन, रुकिए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, है ना, कि इन 1833 द महालवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, देखिएगा, इंट्रोड्यूस पंजाब। इसके बाद फिर देखिए द सेंट्रल प्रोविंस एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस अंडर द सिस्टम द बेसिक यूनिट्स रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और द महाल, ठीक है, एज द विलेज लैंड्स बिलोंग्स जॉइंटली टू द विलेज कम्युनिटीज, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि बंगाल में तो महलवाड़ी नहीं था, बिल्कुल ये प्रश्न ही गलत है। यह जमींदारी व्यवस्था जिसको कि आप अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। महलवाड़ी तो आप देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, खास करके आप पंजाब के क्षेत्र या अवध के क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। और रैयतवाड़ी आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और कुछ कुछ खास क्षेत्रों में और भी छोटे मोटे लेवल पर लगाया गया था। यदि जानबूझ करके ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो निश्चित ही आपका ऑप्शन ई होना चाहिए, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। और यदि मिस्टेक बस इस प्रश्न को छापा गया है तो इसके लिए आपत्ति आप 16 तारीख तक कर सकते हैं, बिल्कुल ही। और कट ऑफ अंत में मैं बताऊं तो मेरे अनुसार से कट ऑफ 90 प्लस 2 नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि 92 से लेकर के 88 से लेकर के 92 तक, इतना आप रेंज रख सकते हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान है, ऐसे अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि पिछले बार सारे लोगों का अनुमान जो है गलत ही साबित हुआ था। तो इतना ही मेरा कहना था। आप सभी को जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।